देखा मेरी तबीयत की कमाल, हराम का बुड्ढा चलने को मोहताज है, सुहाग रात मनाएगा। मंत्री जी कहाँ? मंत्री जी? मंत्री जी नहीं आए, हम ही आए हैं। अरे तो कैसे उनको बुलाओ? लुंडी तुम कहाँ कथरी हुआ ही आ गए? मंत्री जी क्या हुआ? महाराज को बेहोश कर दिया। बेहोश हो गए? हाँ बेहोश हो गए। चलती कमरे कोई आ जाएगा और दूसरे कमरे में शिफ्ट करो। अरे यार महाराज को न तुम सबसे जो मांगना वो निकल, जल्दी महाराज को उठाओ। अरे साले ले जा जल्दी। चलो ऐसा करिए, देर मत कीजिए, जल्दी से। साला साले हरामखोर, तुम कहाँ मरने जा रहे हो? सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे तुम नहीं, मैं जाऊंगा वहां। यार साले सुहाग रात है, सुहाग रात। हम अमावस के रात देखा, वो नवासी के रात देखा, उंजेरिया अंधेरिया रात देखा, सुहाग रात नहीं देखा। ये साली देखी नहीं जाती, ये रात मनाई जाती है। अरे तुम नहीं, मैं मनाऊंगा। तुम एक काम करो, अरे तुम गेट पे जाओ। सुनो पहले, नहीं दवा भी तुमको खिलाएगा। तुम जाओ गेट पे लगे रहो, अगर किसी की आने की आहट मिलती है तो फौरन खबर करना। जाओ जाओ जाओ। अरे साले आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं जल्दी से। कोई आ गया तो सारा खेत बिगड़ जाएगा। तुम ही आका। हमको लग रहा है मरवाओगे। देर अबे टहलते हो क्या? तुम साले हरामखोर, तुम्हारे कुरकुरी पकड़ रखी है क्या? अरे तुम जाओ वहीं रहो। मैं हरामखोर कहीं काम अलग काम नहीं देता। तुम साले कोई काम नहीं होने दोगे, बस कसो में सारी रात गुजर जाएगी। जल्दी आन रहो, तुम निपटो फिर हम हूँ। कहाँ? अरे साले कुत्ते, निकल लो नहीं काटा। चल चलो। अरे बैठे हो यार? एक बात बताओ, तुम कई घंटा लगई हो यार? हमको लगता है तुम मर जाओगे। तुम साले ना हमरा काम होने दोगे ना कुछ होगा। तो अब इतनी देर तुम यहाँ रहो, हम ताका, अब तुम ताको, हम तुम यहाँ क्या करोगे? तुम जो नहीं कर पाए हम होगा कई जाओ। तुम साले हरामखोर कमीने। कौनो आ रहा है, कौनो जूता। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी
मेरा आना आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज की जब पहली रानी थी तो वो हमेशा हमें बच्चे के समान मानती थी और राजमाता के पास हमेशा आशीर्वाद लेने के लिए आया करता था। सोचा चलो अब महाराज की दूसरी रानी आई हैं, चलकर आशीर्वाद लूं। बहुत अच्छी बात है। महारानी जी, हमें शादी में इनवाइट नहीं किया गया, बात क्या है? सेनापति जी, मैं तो इस राजमहल में नई आई हूँ, मुझे क्या मालूम किसे इनवाइट किए महाराज, किसे नहीं। आप ठीक कहते हैं, आपको क्या मालूम। अच्छा महारानी जी, मैं चल रहा हूँ, प्रणाम। खुश रहो। महारानी जी, ये जूता किसका है? जूता? महारानी, ये जूता किसका है? ये जूता महाराज जी का है। महाराज के पैर का जूता 7 नंबर का लगता है, ये 8 नंबर का है। सेनापति जी, तो कंपनियां नंबर बदलती रहती है। साइज छोटा बड़ा होता है, नंबर वही रहता है। सिवाई ये जूता ले लो। आप ये क्या कर रहे हैं सेनापति जी? आप परेशान क्यों हो रही हैं? महाराज जी पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? बता देना कि सेनापति रणवीर प्रताप सिंह आए थे और जूता लेकर गए, इसमें हर्ज क्या है? बता देना। महारानी जी, ये हवेली है, कोई रंडियों का कोठा नहीं है। याद रखो, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, आप मेरी राजमाता से कोई ऐसा कदम मत उठाएं जिससे हवेली की छवि खराब हो। इसलिए मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे आपको नुकसान पहुंचे। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, बस कहना कम समझना ज्यादा। प्रणाम। महाराज जी, आपको मालूम भी होना चाहिए कि महाराज जी के पैरों में 7 नंबर का जूता लगता है और ये 9 नंबर का है। जरा ढंग से पहचान लीजिए। चलता हूँ, प्रणाम। आज भारी गजब हो गया मंत्री जी। आज भारी गजब हो गया मंत्री जी। लेके आओ जूता सेनापति दरबार को। अब तुम्हारी गजब आ गई, जिंदा छोड़ो नहीं महाराज के साथ मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जबरदस्ती मेरी शादी करवा करके और बता रहे थे सुहाग रात हवेली के अंदर मनाया जाएगा। अगर ये जूता महाराज तक पहुंच गया तो सब कुछ गड़बड़ होगा। मैं तो 1 मिनट के लिए इस राजमहल में नहीं रहूंगी। साले सब तेरी कमी है। अगर महाराज के पास जूता पहुंच गया तो जूता ला के नंबर हो। सोचिए कोई तरकीब। इसका मतलब कि रणवीर प्रताप सिंह आया था और हमारा जूता लेकर राज दरबार जा रहा है। वो दरबार जा रहा है। ये तुम घबराओ नहीं, भवानी प्रताप सिंह के होते हुए घबराइए नहीं। तो दिल में चिंता न अपने हाय चमेली करो, दिल में चिंता। दिल में चिंता न अपने चमेली करो, भेज सरहद पे दूंगा उसे इस घड़ी, जिंदा वापस वहां से नहा पाएगा।
लाश उसकी तो होगी वहीं पे पड़ी। रणबीर प्रताप सिंह हमारा जूता लेकर जा रहा है, तो उसे राज दरबार पहुंचने से पहले ये भवानी प्रताप सिंह राज दरबार पहुंचेगा और ऐसा खेल खेलूंगा कि रणबीर प्रताप सिंह को सीमा पे शीघ्र भेजवाऊंगा और सीमा पे उस कमीने का नामो निशान मिटा दूंगा। अभी तुमने भवानी प्रताप सिंह को सिर्फ देखा है, लेकिन भवानी प्रताप सिंह का कहर नहीं देखा। यह भवानी प्रताप सिंह का दूसरा नाम है शेरा। और देखिए कि अपना फेस हम लोग एक शेरा डाकू का नाम। दिन का तो मैं मंत्री हूं, दिन का तो मैं मंत्री हूं, लेकिन रात का शेरा डाकू। दिन के हम लोग ये मंत्री और हम सिपाही, रात के झांकू डाकू। दिन में तो हम रियासत की रक्षा करते हैं और रात में से रियासत को खोखला करते हैं। तुम घबराती क्यों हो? भवानी प्रताप सिंह का भी चाल नहीं देखा कि देखो कैसी फितरत की चाल चल करके उस कमीने को रास्ते से मैं हटाऊंगा। जाइए मंत्री जी, देर करने का वक्त नहीं है, हरामजादे को खत्म कर दो इस दुनिया से। घबराओ नहीं, आराम करिए। मैं इसी वक्त राज दरबार पहुंच रहा हूं और देखो कि भवानी प्रताप सिंह कैसा खेल खेलता है। सिपाही आओ चलते हैं हम राज दरबार के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चिंता न करो, कोनो बात हो जाए तो वे हम हन, तुम टेंशन न लिहो। चार हैं जान के लाले पड़े हैं तुम, हराम खोर, यहाँ बता रहे टेंशन न लो। मारे न पहियो, तुम चिंता न करो, अभी जा रहे हैं। अबे तुमका सीधा दिखाई थी, अंदर तुम न देखो तेल है, अंदर से डाकू चेरा। अब सेनापति आज तक कभी चिड़िया मारे हराम को? चिड़िया आज नहीं, कितनी बुढ़िया मार जावा। बुढ़िया को छोड़ के तुम और क्या मार ही सकते हो? रणबीर प्रताप सिंह झूठा नहीं, हरामजादे अपनी मौत को लेकर गया है साथ में। अगर यहां से जाएगा महाराज के पास, तो मंत्री जी फितरत की चाल चलेंगे इसके साथ में और सीमा सरहद पर हरामजादे को खत्म कर देंगे। नहीं तो मेरा नाम चमेली है, महारानी चमेली बन गई को हराम मचा दूंगी। रणबीर प्रताप सिंह, सिर्फ वक्त का इंतजार करो। तुम हमारे साथ फितरत की चाल चलोगे और अभी राम चमेली का भी खेल तुमने देखा नहीं। चमेली का खेल अभी तुमने देखा नहीं, वो खेल खेलेगी हरामजादे, कभी सोचा नहीं होगा। चमेली है नाम, अगले से वक्त आने पे बतलाऊंगी।